है भाई मेरे लड़के का बर्थडे है, घर में चल रहा है सेलिब्रेशन। मैंने करवा लिया है ऐसे कुछ, मैंने डिजाइन वगैरह का भी करवा रखा, घर में फिटिंग वगैरह का चल रहा है। और ये तक डांस कर रहा है यहाँ पे बैठा बैठा। पापा और मम्मी मेरी फैमिली आई हुई है, दिखाते हैं टक्स का डांस दिखा रही हूँ। टक्स किसका बर्थडे है आज? टक्सू का बर्थडे है। मेरा है। किसका बर्थडे है? अच्छा ये बलून किसके लिए लगाए हैं तक्स? ये बलून किसके लिए लगाए हैं? ये टक्सू के लिए लगाए हैं ना? मौसी ने लगाए हैं। अरे बाप रे, किसके लिए? टक्सू के बर्थडे के लिए लगाए हैं। हाँ हैप्पी बर्थडे। और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी भी आ रही है, उसका भी छोटा सा बच्चा आएगा। ये दोनों साथ मिल के आपस में झगड़ेंगे गाड़ियों के ऊपर। अभी तो गाड़ियों के हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, पर जैसे ही निक्कू आ जाएगा, निक्कू और मिक्कू में फाइट हो जाएगी। मेरी बहन के लड़के का नाम निक्कू है, इसका नाम मिक्कू है, निकनेम निक्कू मिक्कू। उसकी कार का कलेक्शन देखो भाई। और अभी तो एक सीक्रेट बाकी है जो हम मिक्कू के लिए लेके आए हैं गिफ्ट। और यहाँ पे मेरा बेटा डांस कर रहा है, अपने बर्थडे पे खुद ही डांस कर रहा है। मैंने गाने बजा रखे हैं ना, डांस करके दिखा रहा है। बस तक इसको ऐसा ही डांस आता है। पहले लंगड़ा डांस करता था, अभी जस्ट इसको कूदना आता है। ऐसे कूद के छोटे बच्चे ऐसे ही डांस करते हैं। कुछ तो कर रहा है एक्टिविटी, चलो अच्छी बात। अपने बर्थडे पे खुद ही डांस कर रहा है। और यहाँ पे मिक्कू का डांस चल रहा है। और तभी मुझे पता लगा कि मेरी बड़ी बहन आ गई है और मैं उसको देखने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे निक्कू का इंतजार था। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा निक्कू कहाँ पे है? मेरी बहन बोली स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैं कहा स्वागत तो बाद में करेंगे, पहले ये बता तेरा बच्चा कहाँ पे है। फिर बाद में देखा कि पीछे से ये जीजू है मेरे। हमारा छोटा बहादुर आ गया है। छोटा भाई। और यहाँ पे सभी मिक्कू को बर्थडे विश करने लग गए थे और साथ में गाने भी बज रहे थे। फिर ये निक्कू रोने लग गया कि मैं भी डांस करूंगा नीचे उतर के। तो हमने सोचा कि गाना चेंज कर दिया जाए, निक्कू का भी डांस हो जाए। निक्कू थोड़ा खुलने के बाद आ गया था स्टेज पे। मिक्कू ने इसको गाड़ी दिखा दी। मिक्कू अपनी गाड़ी बाहर निकाल के लिए मैं छुपा के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों भाई आपस में झगड़ा करेंगे। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन करेंगे खाने की तैयारी है। मम्मी वगैरह बैठ के वेट कर रही है। वैसे सब्जी वगैरह तो मैंने बाहर से मंगवा ली थी, पर सोचा था पूरी वगैरह घर पे बना लाऊंगी, क्योंकि बाहर से नान वगैरह घर वालों ने सभी ने मना कर दिया था कि बाहर तो रहने दो, घर पे ही बना लेना पूरियाँ। बाहर नान से पूरा मैदा हो जाएगा। उसके बाद डांस करने के लिए रेडी हो चुके हैं सभी। और ये हमारा निक्कू सेठ डांस, ये मेरे भाई के गोदी में। और यहाँ पे डांस शुरू हो चुका है निक्कू जी का। निक्कू अभी डांस करने वाले हैं, आप लोगों के लिए दिखाने वाले हैं। और ये यहाँ पे निक्कू पूरे जोश में आ चुका है। इसका डांस देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना क्यूट लग रहा था ना। ये ऐसा मन कर रहा था इसको गोदी में उठा के बहुत सारी इसकी किसी कर लूँ। इतना प्यारा बच्चा लग रहा था, मुझे बहुत क्यूट लगता है मेरा बच्चा ये। ओए ओए मेरे बच्चों का डांस देखो कैसे कर रहा है। ओए होए ओए होए एकदम से फुर्ती से आ गया भाई बच्चे। इसका डांस मुझे देख के इतनी हंसी आती है। सभी लोग हंस रहे थे इसका डांस देख के, और मैं साथ में इसके साथ मटक रही थी। फिर निक्कू को लगा कि क्यों ना मिक्कू को छेड़ा जाए। मिक्कू को छेड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, फिर इसको लगा चलो रहने दो। इसका था कि गाड़ी ले लेता हूँ मैं, पर चलो खाना खा रहा है, छोड़ दिया इसको, छोड़ दो। फिर उसके बाद हमने गाना चेंज कर दिया। अपनी मम्मी के पास, पापा के पास गया है डांस करने के लिए कि पापा चलो आप भी उसको डांस करो आप भी डांस करो। और निक्कू का गाना समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने गाना को फिर चेंज कर दिया। फिर निक्कू फिर से आ गया डांस की करने के लिए। अब की बार तो ये सोच के आया है कि अब की बार दोबारा दूसरी तरह की ठुमके मारूंगा। ओह खाना खाने आया मेरा बच्चा मेरे पास। फिर तक इसके निक्कू को खाना पसंद नहीं आया, इसने मेरे हाथ से खाना ही नहीं खाया था। और ये सोच रहा था कि अभी क्या किया जाए। निक्कू का डांस चल ही रहा था, तभी निक्कू ने नोटिस किया ओ मेरे तो मौसा जी आ गए हैं डांस देखने के लिए। और यहाँ पे जैसे ये आए तो मैं मम्मी की तरफ पहले इशारे करके, गाने में था कुछ वर्डिंग लाइन मम्मी की तरफ कर रही थी कि फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को देखा, क्योंकि इसमें एक लाइन हस्बैंड के ऊपर भी थी, तो मैंने हस्बैंड की तरफ भी इशारे किए। मेरा हस्बैंड वहाँ से शर्मा के, मेरे हस्बैंड को इतनी शर्म आती है, वहाँ से मतलब शर्मा के निकल गए थे। फिर ये वापस और मैंने गाना फिर वापस रिपीट लाइन की वो वाली। मैंने चलो सोचा हस्बैंड के ऊपर लाइन दोबारा से रिपीट की जाएगी, अच्छे से हुई नहीं थी। तभी निक्कू मेरे पास आ गया था खाना खाने के लिए, पर वो वापस चला गया। जैसे मैंने थाली उठाई और फिर से कंटिन्यूसली निक्कू का डांस शुरू हो चुका था। और मैं क्योंकि मिक्कू को खाना खिला रही थी, मिक्कू ने खाना खाता ही नहीं किसी के हाथ से, तो मैंने सोचा पहले मिक्कू को खाना खिला दिया जाए, क्योंकि गर्मा गर्म ही पूरी अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद तो खाई भी नहीं जाती। और बच्चे तो वैसे भी स्लोली खाते हैं। तब तक मैंने सोचा ये निक्कू
मीकू और मीकू आराम से डांस वगैरह कर लेते हैं और मैं मीकू को खाना खिला देती हूँ। और सभी को नाश्ता देख के मेरे मन में भी जोश आ गया था कि मैंने सोचा क्यों ना मैं भी डांस करूं, क्योंकि वो गाने की वाइब से पैर अपने आप ही उठने लग जाते, तेज़ आवाज़ में हो, तो मैं यहाँ पे डांस करने लगी थी। और मैंने सोचा जो भी कुछ लपेटा जाए उसी को लपेट लूँ। हालांकि मुझे डांस इतना चाहते नहीं है, मैंने सोचा चलो भाई छोटे बच्चों के साथ ही पहले डांस किया जाए, क्योंकि इनको देख के अपने आप ही मन कर जाता है डांस करने का, और छोटे बच्चों के साथ डांस करने का मजा ही कुछ अलग ही होता है। और ये यहाँ पे मैंने इसको इसके ऊपर खड़ा कर दिया, पर मेरी बहन बोली इसको नीचे उतार दे, कहीं गिर ना जाए। वही बच्चे होते हैं मस्ती मस्ती में गिर न जाए, कहीं सर्दी में वैसे भी चोट लग जाए तो ज़्यादा चोट लग जाती है। मैं इसकी तरफ इशारे करी जैसे इसको सच समझ में आ रहा है, मेरी तरह ऐसे ही घूम घूम के डांस कर रहा था मेरा बेटा। तभी पापा भी बैठ के डांस कर रहे थे, तो मैंने बोला पापा को आजा मेरे साथ, मम्मी ने मना कर दिया, पापा को बोले नहीं आप मत करना लड़की के साथ डांस। तो मैं इसके साथ डांस करने में बड़े मजे आ रहे थे मुझे। और गाना हम चलाए हुए थे, हरियाणवी गाना था, सपना का कुछ नया गाना आया था जले कुछ करके, तो उसी सॉन्ग पे हम डांस कर रहे थे। मुझे जैसे मुँह आते थे मैंने वैसे ही कर दिया, हालांकि मैंने सुना ही था ये गाना, पर ज़्यादा मुँह नहीं आते थे भाई करने, पर जो आते थे लोगों को देख देख के वैसे ही मैंने मुँह स्टार्ट कर दिए थे करने। सभी का डांस वगैरह होने के बाद, खाना पीना होने के बाद लास्ट में आ गई है केक कटिंग की बारी। मैंने और मेरी बहन ने वगैरह ने भी खाना नहीं खाया था, तो क्योंकि मम्मी बोली मैं घर पे जाएंगे लेट हो जाएंगे, क्योंकि 8 तो बज चुके थे, तो हमने केक काटने के लिए तैयारी हो चुकी थी हमारी। उसके बाद जो मीकू को गिफ्ट मिल रहे थे, मीकू को गिफ्ट मिले थे, बहुत सारे गिफ्ट मिले थे मीकू को। कुछ तो मैंने रिवील ही नहीं किए इसके अंदर वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही अलमीरा के अंदर रख दी थी और मैं कुछ काम में बिजी, मैं यहाँ पे केक वगैरह काटने में बिजी थी, तो मैंने सोचा आराम से बाद में इनको कर लेंगे, क्योंकि मैंने ओपन तो पहले कर लिए थे कि मम्मी और मेरी बहन क्या क्या लेके आई है, तो इसलिए जो हमने ओपन नहीं किए थे सिर्फ वही गिफ्ट वीडियो के अंदर आ रहे हैं। बाकी जो इसकी मीकू की ड्रेस वगैरह जो आई थी, और इसकी जो मौसी वगैरह इसके खिलौने टॉयज वगैरह लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो वो मैंने सभी रिवील नहीं किए थे अभी। ये मीकू के एक अंकल ने दिया है मीकू को बैग, मीकू की जो मौसी है वो लेके आई है मीकू के लिए बैग। मीकू के पिछली बार भी सेम ही गिफ्ट हुए थे, अब की बार भी सेम ही गिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। तो हालांकि कुछ अलग थे, मेरी बहन ड्रेस लेके आई थी मीकू के लिए, 2 ड्रेस लेके आई थी, खिलौने लेके आई थी, इसके लिए चॉकलेट लेके आई थी बहुत सारी, और मेरी बड़ी बहन भी इसके लिए बैग भी लेके आई थी पूरा, मतलब एक पेंसिल वगैरह सब कुछ लेके आई थी। लास्ट में जो था मेन गिफ्ट, जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि मेन गिफ्ट के बारे में वेट करना, मीकू को भी नहीं पता है अभी तो कि इसमें क्या है। जैसे इसको दिखाई दिया मीकू के अंदर, ओ माय गॉड इसके रिएक्शन, तो बीच में ये छोटे भैया की है। क्या है ये? अरे भाई रे, ये क्या है? क्या है वो भाई नीचे नीचे चलाओ। मीकू को उम्मीद दी है मैंने और मेरे हस्बैंड ने रिमोट कंट्रोल कार, जो मीकू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और मीकू इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा है। और ये मीकू के समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इतनी स्पीड से जा रही थी एकदम से। मीकू को बहुत पसंद थी, मीकू मेरे से पहले बोला तो मेरे को RC ट्रक लेना, पिछले साल हमने इसको RC ट्रक दिया था, इसके बार हमने इसको ये मेटल की है, ताकि पिछली बार इसने RC ट्रक तोड़ दिया था, प्लास्टिक का था, अब की बार हमने सॉलिड चीज़ ली है बच्चे को देखते हुए। और भाई लास्ट में आ चुकी थी मेरी बारी डांस करने की, क्योंकि हरियाणवी सॉन्ग चल रहे थे और मैं दामन पहन के डांस ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे दामन मेरे पास रखा हुआ है मेरी, तो मैंने इसको दामन को डाला चुनरी ओढ़ी, क्योंकि मैंने सूट के ऊपर से डाल रहा, कुर्ती वगैरह पहनने का मेरे पास टाइम इतना था नहीं, तो क्योंकि मम्मी ने प्रेशर डाल दिया था कि हम जा रहे हैं तेरा श्रृंगार नहीं होएगा, तो मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ, रुको मेरा डांस देख के जाना है, सभी को डांस करना है मेरे साथ, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं किसी को, क्योंकि सर्दियों में ना जल्दी अंधेरा हो जाता है। और मम्मी पापा को घर वापस जाना था, क्योंकि पापा को ड्यूटी पे कल जाना था, छुट्टी ले रखी थी पापा ने स्पेशल मीकू के बर्थडे के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ज़्यादा नहीं रोकती, बस थोड़ी देर के लिए मेरा डांस देख लो भाई। मेरे मन की इच्छा है मेरे बेटे के बर्थडे के ऊपर मैं डांस करूँ, पूरी खुशी बनाऊँ, क्योंकि या तो मैंने मीकू के फर्स्ट बर्थडे पर डांस किया था, या फिर अभी इसके 4th बर्थडे पर डांस कर रही हूँ मैं। और मेरे बेटे का जो बर्थडे आता है ना, मेरे अंदर इतनी उमंग आ जाती है, मैं क्या बताऊँ, सच्ची तारी मेरे पैर बोलते हैं थ्रेक्कू में,
क्योंकि जब इसका पीली आया था ना उस टाइम पे मेरा मन था कि मैं नाचूं, पर मैं नाच नहीं सकती थी, मेरे अंदर कमजोरी इतनी आई हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि ना दामन वाला एक गाना है उसी के ऊपर पहन के मैं डांस करूं। तो मैंने वो सॉन्ग लगा दिया और मैं थिरकने लगी। मेरे को जैसा डांस आता था मैं वैसे ही ठुमके लगा रही हूँ, बच्चों के साथ बच्ची बन गई हूँ मैं, पूरी मौज मस्ती कर रही हूँ। वैसे भी पूरी फैमिली आई हुई रहती है तो बड़ा मजा आता है भाई। मेरे को छोटी सी से बड़े डांस करने का शौक था, मैं स्कूल में हर बार पार्टिसिपेट करती थी, फिर उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट करना बंद ही कर दिया, बड़ी होगी थोड़ी शर्म सी भी आने लगी। पर अब मैंने सोचा क्यों ना मेरे बेटे के बर्थडे पे वो दिन पूरे किए जाए, वो इच्छा ही पूरी की जाए मेरी। और मैं पूरा मजे ले लेके डांस कर रही थी। मेरे रिएक्शन देख के मेरी बात में इतनी हंसी आ रही थी, मैंने जब इनको नोटिस किया था मेरे रिएक्शन को कि मैं क्या कर रही हूँ भाई, क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरी बड़ी बहन भी आ गई है मेरे साथ डांस करने के लिए। हमने खूब जी भर के डांस किया, पापा बैठे बैठे ही डांस कर रहे थे। मैं फिर सॉन्ग चेंज करने के लिए चली गई और मैंने सॉन्ग चेंज किया और मेरी बहन के साथ मैंने दामन वाले सॉन्ग पे स्टार्टिंग से फिर डांस किया। भाई जैसा डांस आता था मेरी बहन को भी, वो भी ऐसे ही थिरक रही है, मैं भी ऐसे ही थिरक रही हूँ। और हमारा डांस ऐसे ही चलता रहा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हमारा डांस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मम्मी बोली चलो अभी हम जाते हैं। मैं मम्मी के साथ, मम्मी गले मिल के मम्मी बोली मुझे बाथरूम जाना, पर बाथरूम का गेट बंद है। मैंने कहा नहीं, बाहर से कुंडी लगी हुई है, मम्मी थोड़ा देख तो लिया करो। और उसके बाद हम जाने लगे मम्मी को अलविदा करने के लिए। मेरी बहन को तो मैंने कहीं पे रोक लिया था, मेरा भाई गाने बोला टीवी को मैं बंद कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, सॉन्ग चलने दो भाई, मेरे बेटे का बर्थडे है, पड़ोसियों ने भी मेरा लाग जन दो। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे, मम्मी पापा जा रहे हैं क्योंकि, तो मम्मी मेरे को बोली बोला ठीक है आराम से ध्यान रखना अपना। मैंने बोला मम्मी को चलो पहुँच के फ़ोन कर देना भाई, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था भाई, टेंशन तो हो ही जाती है अभी। क्योंकि चलो वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, भैया ने गाड़ी चला के ले जानी थी, पापा से तो वैसे भी ड्राइव नहीं होती अंधेरे में। फिर मैंने तक्स को बोला तक्स नानी को और मामा को बाय करो, तो तक्स को लगा कि मम्मी जा रही है साथ में, बोला गोदी ले ले। मैंने कहा बेटा बाय करनी है, मम्मी अभी नहीं जाएगी। तो तक्स ने बाय की, मामा को अपनी को पूछी दी, प्यारी दी मतलब। और फिर उनको बोल दिया हमने अलविदा, क्यों मन तो नहीं था मेरा उनको भेजने का, पर क्या कर सकते हैं भाई। शाम के टाइम की मस्ती हो रही है दुनिया में। यो 9 बजे सोना ना, देख लो आज टाइम 10:30 हो रहे हैं। छिड़के दोनों ये देखो भाई, ये डिजाइन करवाया है मैंने अपनी पार्टीशन। पहले जिसने भी वो लोग देखा तो बीच में पार्टीशन नहीं था, तो ये पार्टीशन आ गया है। पापा चले गए, हाँ चुपचाप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हाँ चुपचाप यहाँ जाओ, मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ। देख आजकल के बड़े काबू आजकल के बड़का के काबू माँ बाप, तू भी काबू मार होगा। आज तेरे छोरे का बर्थडे, कुछ 2 वर्ड कहना चाहोगा? मेरा छोरा 4 साल का हो गया और खून पिया करेगा, अच्छे त्या करेगा। देखो कबाड़ी ने यह ड्रेस इसकी वही ना नीले का रही है, माँ तेरा पूरा पैर का चोरा आते हाथ कपड़े बदल दिए। कब को नहीं रे यार मेरी बेबी मोटी है, नु बोलिए मेरा छोरा। हाँ दे देखो मारे मेरे नु बोली मेरा लड़का पूरे टाइम से सोता है 9 बजे, ये देख लो 10 बज रहे हैं। अरे सोड़ के भी दिखा इसकी सो गायो। दोनों एक से और है, दोनों एक से कंप्यूटर है, दोनों के दोनों। हाँ काबू में यही कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, पूरे 2-3 दिन तो लगी हुई हूँ, क्योंकि घर में ना चल रहा है थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग का काम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड अपना ख्याल रखना।